नचनिया गांव में रहने वाले करण और यश दोनों मुंबई की एक कंपनी में काम करते थे और मुंबई से 3 साल बाद अपने गांव लौट रहे थे। उनकी ट्रेन रात के करीब 2 बजे स्टेशन पर पहुंचती है। भाई करण, बहुत ठंड लग रही है यार। गाड़ी में उतनी ठंड नहीं थी। अपने गांव के लिए कोई गाड़ी तो सुबह 5 बजे के बाद ही मिलेगी। तब तक चलो बाहर कुछ सिगरेट चाय वगैरह पिया जाए। हाँ भाई, ठंड तो मुझे भी लग रही है। चलो प्लेटफॉर्म के बाहर ही कुछ पीने को मिलेगा। दोनों जैसे ही प्लेटफॉर्म से निकलते हैं कि बिजली चली जाती है। अरे यश, बहुत दिनों बाद आए हो अपने गांव। यश पलट कर देखता है। उसी के गांव के तांगे वाला जगदीश चाचा उर्फ डिंगरू चाचा पूरे शरीर पर कंबल को लपेटे बीड़ी पी रहे थे। अरे डिंगरू चाचा, कंबल लपेटे हो इसलिए पहचान नहीं पाए, लेकिन आपकी बुलंद आवाज से पहचान गए। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? सवारी लेने आए हो क्या? अरे बेटा, मेरा तो काम ही है। वो अपने गांव की मालिन जूली की बहू पेट से थी, तो सेवा करने के लिए शहर में ही बेटा बुलाया है। 1 बजे की गाड़ी थी, आधा घंटा लेट गाड़ी आई। बहुत सही टाइम पर मिले हो चाचा आप। मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ गाड़ी से उतरने के बाद बहुत ठंड लग रही है और घर पहुंचना भी जरूरी है। कोई बात नहीं बेटा, बाहर तांगा खड़ी है। चलो, हमें भी कस्टमर की जरूरत थी। 1 से भले 2। चाचा जल्दी चलो, नहीं तो ये सर्द रात की बर्फीली हवा हमारी जान लेकर ही जाएगी। चाचा 2 बीड़ी मिलेगी क्या? वो क्या है कि इतना ठंड है ना, बीड़ी पीकर ही कुछ गर्मी आएगी। सही कह रहे हो तुम, ये लो बीड़ी पियो। डिंगरू चाचा, तुम क्या समझे कि हम डर जाएंगे हैं? अरे हम दोनों को अगर रात में नींद नहीं आती थी तो कब्रिस्तान में हवा खाने निकल जाते थे। एक तरफ समुद्र की लहरों की आवाज तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान का सन्नाटा। कभी कभी तो हम दोनों भूतों के साथ कब्र पर बैठकर रात भर ताश खेले, और जैसे तुम्हारे साथ बीड़ी के सुट्टे लगा रहा हूँ, उन लोगों के साथ भी लगाए हैं सुट्टे। अरे वाह, तुम दोनों तो काफी निडर हो। बचपन से ही चाचा, बचपन से ही। ये भूत प्रेत माया सब उनको भयभीत करते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं। यहाँ क्या हुआ बेटा? एकाएक तुम दोनों ने बात करनी बंद क्यों कर दी? अब हम सोचे कि हमारी बातें सुनकर कहीं आप और ज्यादा न डर जाएं। और वो चाचा, ठंड ज्यादा ही लग रही है, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो तुम्हें वहां पर ले चलते हैं, कुछ गर्माहट बढ़ेगी। गांव अभी 13 किलोमीटर दूर है। ये तो गांव जाने का रास्ता नहीं लग रहा। किधर से ले जा रहे हो हमें? वो देखो आग की लपट, जी भर के हाथ सेक कर गर्माहट ले लो। अरे यश, ये कोई शमशान लग रहा है। यहाँ पर तो चिताएं जल रही हैं। ये कहाँ ले जा रहा है हमें? डिंगरू चाचा, ये कहाँ ले आए हो हमें? ये तो शमशान है, यहाँ तो चिताएं जल रही हैं। बेटा, यही तो अपना ठिकाना है, बाकी तो सब कल्पना है। और तुम लोग तो कई बार कब्रिस्तान में बीड़ी पिए हो, आज मेरे साथ शमशान में भी पी लो। क्या चाचा, अभी हम तुमको डरा रहे थे, अब तुम हमें डरा रहे हो? वैसे बता दूं कि हमें भूतों से डर नहीं लगता। हाँ भाई यश, हमें तो डर लग रहा है यार। देखो, चाचा का चेहरा पूरा जला हुआ है, सिर्फ हड्डी दिख रही है। दूसरा देखो, हवा हमारी तरफ चल रही है, लेकिन हवा के उल्टी दिशा में चाचा का कंबल उड़ रहा है यार। अरे हाँ, मुझे भी अभी याद आया, करीब 2.5 साल पहले मेरी बीवी का फोन आया था कि डिंगरू चाचा दिवाली के दिन फुलझड़ी जलाते समय चलकर जिंदा मर गए थे भाई। तो फिर ये डिंगरू चाचा कौन है? क्या बक रहे हो? तो प्लेटफॉर्म पर ही तुम्हें ये बताना था ना यार, इसके साथ हम लोग आते ही नहीं। कहाँ फंसा दिया यार। अरे भाई, वो देखो, चाचा के पांव भी उल्टे हैं। भाई हम लोग फंस चुके हैं यार, अब हमें यहाँ से भागना होगा। अरे यार, उस समय अगर याद रहता मुझे कुछ कि डिंगरू चाचा मर चुके हैं, तो मुझे शौक थोड़ी था कि भूत को रोककर अपनी मौत को बुलाऊं। हाँ यार, देखो ना, अभी मुझे याद आ रहा है कि मालिन जूली को मरे भी 1.5 साल हो गए, तो फिर ये किसे छोड़ने स्टेशन गया था? अरे तुम लोग क्या काना फूसी कर रहे हो? लो, आ गया अपना हीट एरिया, सेक लो अपना हाथ। अरे
अभी अभी तो तुम्हें ठंड लग रही थी और अब दोनों के पसीने निकल रहे हैं। यश चलो, हमें घर जाना है। चलो हम लोग पैदल ही यहाँ से चले जाएंगे हैं? अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? और यहाँ से 13 किलोमीटर दूर पैदल जाना मुश्किल है भैया। अभी तो 3 ही बज रहे हैं। 5 बजे मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगा। नहीं नहीं चाचा, हम अपने से ही चले जाएंगे। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए हैं। वे लोग अभी बात ही कर रहे थे कि उधर से जूली आई, जिसके बारे में अभी अभी डिंगरू चाचा बोल रहे थे कि जूली को छोड़ने ही स्टेशन गए थे। अरे बबुआ, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम इस सुनसान शमशान में क्या कर रही हो, और वो भी इतनी रात को? अरे बेटा, मैं ठहरी मालिन सुबह 4 बजे ही फूल तोड़ने के लिए उठ जाती हूँ। आज मैंने घड़ी देखी ही नहीं, नींद खुली तो हाथ मुंह धोकर निकल गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन फूल तोड़ने 13 किलोमीटर दूर कैसे आ गई? वो डिंगरू भैया किसी को स्टेशन छोड़ने आ रहे थे और मुझे ठंड बहुत लग रही थी, तो मैं कही कि यहीं उतार दो। आओ, यहीं एक झोपड़ी है, उसमें थोड़ी देर आराम कर लो। तभी बगल में जल रही चिता से एक साया उड़ता है और उठकर वहां आकर बोलता है, उस झोपड़ी में मेरे मेहमान हैं, तुम इन्हें डिंगरू भैया वाला झोपड़ी में ले जाओ। यह सुनकर करण और यश दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन वे समझ चुके थे कि वे लोग फंस चुके हैं। इसलिए दोनों एकांत में ही प्लान बनाकर निकलने की फिराक में थे। तभी डिंगरू की डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ती है। मैं भी तो इन दोनों को यही बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, गर्माहट ले लो, उसके बाद मैं तुम दोनों को गांव पहुँचा दूंगा। हाँ बबुआ, चलो, इतने दिन बाद इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर झोपड़ी में आराम कर लो, फिर 2 घंटे बाद सुबह होते ही हम सभी गांव चलेंगे। यश और करण दोनों समझ चुके थे कि अब उनका बचना मुश्किल है। दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और जूली के साथ झोपड़ी में चले जाते हैं। तभी एक बुझी हुई चिता से अचानक एक आग का गोला निकलता है और कुटिल हंसी के साथ आसमान की ओर निकल जाता है। यह घटना दोनों के दिल को दहला देती है। डरते डरते जैसे तैसे वे दोनों जूली के साथ एक झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी में चिता के जैसे 2 बेड लगे हुए थे। तुम दोनों यहीं आराम करो, मैं थोड़ा सा बगल में गेंदा का फूल है, उसे तोड़ कर आती हूँ। करण, सुनो नहीं, ये लोग हमें मारकर अपने साथ ले जाने की ताक में है। बगल वाली झोपड़ी से सुनो कैसी रुदन की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो। इस भूतिया सुनसान में तुम सोने की बात करते हो? अरे यहाँ तो हमारी नींद ही उड़ी हुई है। अब हमें किसी प्रकार से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी इस चिता में जला दिए जाएंगे। मौका अच्छा है, बाहर अभी कोई दिख नहीं रहा। जूली पता नहीं किधर गई है, शायद डिंगरू चाचा से हम लोगों को मारने का प्लान बनाने गई हो। चलो चुपके से इधर पीछे से हम लोग निकल जाते हैं। चलो भाई, किसी तरह मुझे गांव पहुंचा दो, तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बच्ची सुबह उठते ही मुझे खोजेगी, वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। 1 मंथ पहले से ही मैं उसके पसंद के खिलौने जमा कर रहा हूँ ताकि उसे दूं तो वो खुश हो जाए। अरे यार, मेरा भी लगभग यही हाल है भाई। कल ही मेरी मुन्नी से बात हुई थी, वो बोल रही थी कि वहां से एक बारबी डॉल लेके आना। इसी बैग में वो बारबी डॉल है, पता नहीं क्या होगा। मेरी मुन्नी तो मेरे बिना जी ही नहीं सकती यार। भागते भागते वे सड़क पर पहुंचते हैं। कुछ दूर चलने के बाद यश, तुमने बस की आवाज सुनी क्या? हाँ हाँ, मुझे भी लगा शायद कोई बस की आवाज आ रही है पीछे से। अरे हाँ, वो देखो, धुंध में कुछ लाइट नजर आ रही है। अरे ये तो बस ही है। थैंक गॉड, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। लो, आ गई बस। ओ भैया रोको, रोको भैया, अरे हमें भी चलना है, बस रोको। चल 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 करण, जल्दी चढ़। यश, ये कंडक्टर का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसे कहाँ देखे हैं। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
ये तो अपने ही गांव का गिरधारी है। हम लोगों के स्कूल में गार्ड था जब हम लोग हाई स्कूल में थे, याद है? उसी समय तो ये मर गया था, इसके ऊपर बिजली गिर गई थी, मर गए। पीछे देखो, सारे पैसेंजर हमारे गांव के मरे हुए लोग हैं। बस अचानक एक ब्रेकर से लगकर उछलता है। करण और यश दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है। जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि बस की जगह तांगे पर सिर्फ वे दोनों बैठे हुए हैं। ड्राइवर की जगह डिंगरू तांगा चला रहा है। वह कुछ सोच पाते तब तक पीछे मुड़कर डिंगरू बोलता है, अरे तुम दोनों वहां से भाग क्यों आए? जूली बता रही थी कि दोनों को आराम करने के लिए बोले थे, पर न जाने कहां चले गए। मुझे तांगा लेकर खुद आना पड़ा। चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर सुबह हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चाचा, हम तुम्हारे बच्चे के समान हैं, छोड़ दो हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, जाने दो। अरे बहुत दिनों के बाद गांव का कोई आदमी मिला है, तुम दोनों हमारे मेहमान हो भाई। चलो, फूलमती भी तुम दोनों का इंतजार कर रही है। अब तुम्हारा घर ये गांव नहीं, शमशान में ही तुम दोनों का घर होगा। देखो यार, बस कुछ ही पल में सवेरा होने वाला है, सामने मंदिर है। तुम किसी तरह मंदिर के पास पहुंचो, मैं इसे देखता हूँ। ठीक है, मैं कूदकर भाग रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अचानक करण तांगे से कूदकर भागने लगता है। यह देखकर डिंगरू उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़कर जाता है और उसे मंदिर पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। लेकिन इधर यश भागते हुए किसी तरह मंदिर के पास पहुंच जाता है। पीछे पीछे करण को अपने बाह में दबाए डिंगरू वहां उड़कर पहुंच जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं घुस पाता। वहीं से चिल्लाता है, यश जल्दी से बाहर निकलो, छुपने का कोई फायदा नहीं। डिंगरू चाचा, आप चले जाओ, आप मर चुके हो, हमें मालूम है। आपकी दुनिया अलग है और हमारी अलग। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तुम दोनों का खून पीने के बाद ही हमें मुक्ति मिलेगी। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे दोस्त करण को इसी समय मैं मार डालूंगा। यश किसी प्रकार डिंगरू को अपने बातों में फंसाए रखता है। तभी धीरे धीरे सूर्य भी उदय होने लगता है। सूर्य की किरणें सीधे गुंबद पर पड़ती हैं। उस गुंबद पर रोशनी के पड़ते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। जैसे ही वो रोशनी डिंगरू पर पड़ती है, वह चिल्लाते हुए करण को छोड़ देता है और धुआं बनकर गायब हो जाता है। आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगा यार। मुझे तो लगा मैं अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। यार मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था यार। मैं तो सोच रहा था कि काश एक बार उनसे आखिरी बार मिल पाता। भगवान करे आज जो भी हुआ वो सब दोबारा ना हो। आज हम भगवान की कृपा से ही बच पाए हैं। चल जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। यश और करण दोनों मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हाँ प्रभु, आज आपकी ही वजह से हम अपने घर वालों से मिल पाएंगे। इसी तरह हमेशा हमारे साथ रहिएगा। चल अब घर चलते हैं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तू सही कह रहा है यार, अब हमें घर चलना चाहिए। चल। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज भी डिंगरू चाचा की आत्मा रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों का इंतजार करती है।